देखिए, बिहार की राजधानी पटना में बुधवार की रात वाहन चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो ने पुलिस कर्मियों के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दी और इस दरमियान एक महिला पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है। स्कॉर्पियो में बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। पुलिस वाले फिर पकड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि स्कॉर्पियो इस दौरान दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाती है, लेकिन फिर भी उसमें बैठे सवार भागने की कोशिश करते हैं। हालांकि 3 को पुलिसकर्मियों ने धर दबोचा और एक भागने में सफल होते हैं। और अब पूरे प्रकरण को लेकर के चर्चा हर तरफ शुरू हो गई है कि आखिर क्या होगा इस पूरे मामले में। क्या लिपापोती कर दी जाएगी क्योंकि बीजेपी का झंडा स्कॉर्पियो में लगा है? तो कई तरह के सवाल जो है लोग कर रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार में जिसकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी साझीदार है और उसी बीजेपी का झंडा उस स्कॉर्पियो में लगा हुआ है, जिस स्कॉर्पियो ने पुलिस वालों को दौड़ाते हुए, रौंदते हुए जख्मी तो किया ही, एक महिला पुलिसकर्मी की मौत भी हो जाती है। इसीलिए सवाल उठने लाजमी हो गए हैं, शुरू हो गए हैं। और इस दरमियान देखिए, जो गाड़ी में सवार बैठे हुए लोग थे वो भागने में भी सफल हुए। हालांकि 3 को पुलिसकर्मी ने मौके पर वह धर दबोचा भी है, पकड़ा भी है। पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर पुलिस की जांच कहां पहुंची है, कौन कौन लोग थे, कौन वो रसूख वाले थे, कौन रईस जादे थे जिसने इस इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, और उसके बाद अब इस प्रकरण पर क्या कुछ होगा। देखिए, जो खबरें निकली है और जो पुलिस की जांच में बातें सामने आई है, उसके बाद कहा जा रहा है कि अब महिला सिपाही को रौंदने वालों पर हत्या का केस दर्ज कर दी है पुलिस ने। हत्या का केस चलेगा, ये बातें पुलिस की तरफ से कही जा रही है। देखिए, अटल पथ पर चेकिंग कर रही पुलिस पार्टी की महिला सिपाही को रौंदने वाले युवक हाजीपुर में जन्मदिन की पार्टी मनाकर लौट रहे थे। नालंदा जिले की रहने वाली डायल 112 में कार्यरत महिला सिपाही कोमल की मौत इसी चेकिंग के दौरान देखिए तब होती है जब स्कॉर्पियो सवार ने कोमल के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दी है। रौंदते हुए भागने की कोशिश की गई थी और इस दरमियान ये घटना घटी है। इसके पूरी थाने के एसआई और एएसआई जख्मी हैं। बुधवार की रात हुई इस घटना में सड़क पर लहूलुहान साथियों को देखकर पुलिसकर्मी बचने के लिए फुटपाथ पर भागे। मौके का फायदा उठाकर टक्कर मारने वाले स्कॉर्पियो सवार 4 लोगों में से एक व्यक्ति भागने में सफल हुआ। 3 सवारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पकड़े गए लोगों में रुकनपुरा के महुआबाद निवासी जमीन कारोबारी का पुत्र निखिल कुमार, फुलवारी शरीफ निवासी कुलदीप कुमार और अंकित उर्फ वेद प्रकाश का नाम शामिल है। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया निखिल स्कॉर्पियो चला रहा था। उसके पिता जमीन कारोबारी हैं। हाजीपुर में जन्मदिन पार्टी में शामिल होकर 4 लोग पटना लौट रहे थे। रात करीब 12 बजे का वक्त रहा होगा। पुनाई चक के सामने अटल पथ पर पुलिस वाहनों की जांच के लिए तैनात थी। वाहन जांच करने वाली पुलिस टीम में शामिल महिला सिपाही को रौंदते हुए स्कॉर्पियो से इसके पूरी थाने के एएसआई दीपक कुमार, एसआई अवधेश कुमार को टक्कर मार दी। डायल 112 में पदस्थापित 25 वर्षीय महिला सिपाही कोमल कुमारी, जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी, उपचार के क्रम में मौत हो जाती है। कोमल नालंदा के कंगर सराय के धनहर की रहने वाली थी। एसएसपी अवकाश कुमार ने बताया कि अटल पथ वाहन जांच के दौरान घटना हुई। गाड़ी में सवार 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाड़ी जब्त है। गाड़ी पर एक झंडा लगा हुआ है जो बीजेपी का है। आपको बता दें कि देखिए, कोमल जिसकी मौत हुई है वो अपने परिवार में 5 बहन है और 5 बहन में इकलौती कमाने वाली है। कोमल का परिवार बेहद गरीब बताया जा रहा है। कोमल के पिता रोजगार की तलाश में बिहार से बाहर रहते हैं और वहीं से पैसे भेजते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए। कोमल के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और कोमल इस जिम्मेदारी को निभा रही थी। किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली कोमल अपने परिवार के लिए चिंतित रहती थी। पंजाब के लुधियाना में उसके पिता कामगार हैं। कोमल 5 बहनों में चौथे नंबर पर थी। बहनों की पढ़ाई, भरण पोषण और पिता का संबल थी।
मां रंजू देवी ने रोते हुए कहा, हमें बेटा नहीं था, कोमल ही मेरा सब कुछ थी। उसी ने परिवार की जिम्मेदारी ले रखी थी। बहुत गरीबी में पढ़ लिख कर पुलिस हादसे से मात्र 20 दिन पहले गौरीचक थाने से श्री कृष्णापुरी थाने में 112 डायल सेवा में स्थानांतरित हुई थी। मां ने बताया, बेटी से आखिरी बार 2 दिन पहले बात हुई थी। उस वक्त भी कोमल ने घर के खर्च और छोटी बहन की पढ़ाई की चिंता की थी और हमेशा अपने बहनों के बारे में सोचती थी, अपने परिवार के बारे में सोचती थी। कोमल अपना और अपने परिवार की जिम्मेदारी बखूबी निभाती थी और कोमल यहाँ भी कहा चुकी, पुलिस की जिम्मेदारी भी तो कोमल निभा गई। जिस जिम्मेदारी ने पुलिस विभाग ने कोमल को दी थी, कोमल ने उस जिम्मेदारी का भरपूर निर्वहन किया। लेकिन देखिए, स्कॉर्पियो सवार उस साहबजादे ने रौंदते हुए भागने की कोशिश की, पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। वाहन जांच के दौरान जिस तरह की घटना घटी है, ये अमानवीय भी है, शर्मसार भी करती है और ऐसे मामलों में दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये कोमल के घर वाले चाहते हैं, दुनिया चाहती है, लोग चाहते हैं कोमल को न्याय मिले। कोमल अपने घर की जिम्मेदारी थी और कोमल के लिए घर भी जिम्मेदारी थी। कोमल ने पुलिस की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। अब पुलिस की जिम्मेदारी है कोमल को न्याय मिले। फर्स्ट बिहार झारखंड पर दिए देखिए कोमल से जुड़ी हुई और ये पुलिस से रिलेटेड जो घटना घटी है अटल पथ पर वाहन जांच के दौरान, शुरू से लेकर अब तक हम तमाम अपडेट्स आपको दे रहे हैं, आगे भी अपडेट्स देंगे। हमारी कोशिश होगी कि पल पल से जुड़ी हुई जो जानकारी हो, जो पुलिस या जांच में जो चीज़ें सामने आई है, उस जांच को भी हम सामने रखेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो साहबजादे हैं, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं आम हुई है। कई बार चालान काटे गए हैं, बेतरतीब तरीके से गाड़ी चलाना और अब पुलिस वालों के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा देना। हैरान करती है ये खबरें। लेकिन इन लाग लपेट से दूर पुलिस को जरूरत है कोमल के परिवार को न्याय मिले। कोमल महज एक बानगी है। बिहार के अलग अलग जिले, अलग अलग कस्बे से इस तरह की खबरें आती है जहां पर पुलिस की मुस्तैदी होती है, पुलिस अपनी भूमिका मजबूत तरीके से निभाती है। लेकिन जब इस तरह की खबरें सामने आती है तो हैरान भी करती है। लेकिन अब पुलिस की जिम्मेदारी बड़ी है, पुलिस केस को मजबूत करे और कोमल को न्याय दिलाए, ये जरूरी है। देखते हैं क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है, क्योंकि सवाल बीजेपी के झंडे को लेकर के है। कहानी कुछ भी हो सकती है, लेकिन सवाल अब हर तरफ से उठने शुरू हो गए हैं। इसलिए न्याय की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो और जांच की प्रक्रिया त्वरित हो और पारदर्शी हो, ये हम भी उम्मीद करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि जनहित के जो मुद्दे हैं वो आप तक हम हमेशा पहुंचाते रहें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।